नमक कम डाला, Yeah. चीनी ज्यादा डाल दी, हाँ खराब कर दिया, ये क्या कर दिया। जो भी किचन में काम कर रहा होता है वो उसकी टेरिटरी होता है उस वक्त। वो चाहता है कि वो अपने हिसाब से सारे काम करे, अपने हिसाब से चीज़ें निकाले, रखे, यूज़ करे। कई लोगों की आदत होती है वो सब कुछ एक वक्त में जमा कर लेते हैं, कई लोगों की आदत होती है वो एक एक करके चीज़ यूज़ करते हैं, उसे वापस रख देते हैं। एवरीबडी इज़ डिफरेंट। तो बेस्ट तो ये है कि जब एक शख्स किचन में काम कर रहा हो तो दूसरा, अक्लमंदी यही है कि वो चला जाए वहाँ से। लेट द अदर पर्सन टेक कंट्रोल ऑफ द किचन, और वो जैसे काम करना चाहता है वो उसे वैसे काम करने दे। फिर वो काम करके किचन साफ़ करके नेक्स्ट पर्सन के लिए उसे रेडी करके छोड़ दे। बेस्ट तो ये है। लेकिन अगर आपको फिर भी किचन में थोड़ी बहुत हेल्प करनी है, आपको ये देखना होगा कि दूसरा शख्स की क्या हैबिट्स हैं, वो कैसे यूज़ करता है। स्मार्टली उसको वॉच करें कि वो क्या कर रहा है, वो सामान रख रहा है या वो फैला के यूज़ करता है, तो आप भी खुला फैला के यूज़ कर लें। अगर वो संभाल के यूज़ करता है, चीज़ें निकालता है, वापस रखता है, चीज़ों को अपनी जगह पे रखता है, तो आप भी उसको कॉपी करें। आप चाहे मदर इन लॉ हो या डॉटर इन लॉ हो, तो बेहतर तो यही है कि अपना अलग अलग एक वक्त में एक ही यूज़ करें, अपनी मर्जी से जो मर्जी करे किचन में। So what we used to do that worked for us is, if I'm cooking, let's say biryani, then she will just let me have the kitchen and just let me do the cooking. So from start to finish, I will do it. And because I already observed her habits from before, like how she would put everything back in its place, I would just, to the best of my ability, I'll leave it clean. So I know that if she comes in next and she wants to, use the kitchen exactly how it should be, so she's not bothered by it. साफ किचन छोड़ें दूसरे शख्स के लिए तो उसको भी जाके काम करने में अच्छा लगेगा। अगर आप डर्टी किचन में जाएं, डिशेस फैली हुई हों, काउंटर गंदे हैं, तो आप खुद ब खुद अनॉय हो जाएंगे। चाहे वो डॉटर इन लॉ या मदर इन लॉ कोई भी हो, तो वो अनॉय हो जाएगा कि ये क्या मैं गंदे किचन में आ गई। तो बेहतर ये है कि एक शख्स साफ कर दे यूज़ करके, फिर दूसरा आए उसे साफ किचन मिले। I know we talked about it last time. Last time what we were talking about was like not a permanent setup. It was when your mother-in-law is visiting you, right? So now that if you're trying to live in harmony together, then you both have to play that part. Yes. Just watch each other's habits and see like what the other person likes. Honestly, if you care about how she manages her kitchen and then if she cares about how you manage it, I think you're both gonna have a nice प्रॉब्लम kitchen. नहीं होगी। हाँ, Yeah, it shouldn't be a कोई problem. ये थोड़ा बहुत आपने एक दूसरे को देख के अडेप्ट करना होता है Yeah. कि वो कैसे करता है। और बेस्ट तो ये है कि अपने एक टाइम में एक शख्स ही हो किचन में। Yeah. दो जब आ जाए ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। Or if you are sharing a kitchen, the one person is doing like the cutting and washing dishes, Yeah. the other person is cooking. कुकिंग वो उसमें इंटरफेयर ना करे। So then you kind of stay on your own sides and don't like bump heads with each other with what they're doing. And I remember the times like if I ever do screw something up, she'll let me screw it up sometimes. And then in the end, if I do notice that I did something wrong, she'll be like, you know what, next time you could do it like this. ये नहीं है कि उसकी हर चीज में अड़ जाए, ऐसे नहीं दूसरा भी अनॉय हो जाएगा और फिर उसका दिल भी नहीं चाहेगा Exactly. उस किचन में आने को, अगर आप पोक करे जाएंगे उसको। तो यू हैव टू बी स्मार्ट।